सो दोस्तों होली का माहौल बन चुका है और रंगों की वाइब्स आना स्टार्ट हो चुकी है। सो दोस्तों क्यों ना इस बार होली कुछ अमेजिंग बनाई जाए और उसके लिए होली मथुरा और वृंदावन में खेली जाए। दोस्तों मैं हूं माहिर और आप देख रहे हो घुमक्कड़ बॉय। दोस्तों मथुरा और वृंदावन में एक हफ्ते पहले से ही होली के सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सेलिब्रेशन किस किस डेट को होने वाले हैं और कहां कहां पर होने वाले हैं, किस किस टाइमिंग पर होने वाले हैं। इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कन्वेंस के बारे में, होटल के बारे में और फैमिली का वहां जाना सेफ़ है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्ल्स का वहां जाना सेफ़ है या नहीं, और साथ में जो वीडियो और फ़ोटोशूट करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या सेफ्टीज़ वहाँ पर बरतनी चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इंडिया के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस और उनकी सभी जानकारी लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेंस के बारे में। दोस्तों अगर कन्वेंस की बात की जाए तो मथुरा बहुत ही फेमस जगह है, इसलिए आपको वहाँ पर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो वहाँ से इजीली आपको कन्वेंस मथुरा के लिए मिल जाएगा। चाहे आप ट्रेन से आइए, चाहे बस से आइए या फिर अपने पर्सनल कन्वेंस से आइए, आप इजीली मथुरा और वृंदावन आ सकते हो। मगर तो कि आप अपने पर्सनल साधन से आए यानी कि अपना पर्सनल कन्वेंस करके आते हो तो आपको मथुरा वृंदावन में बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों वैसा तो खैर क्या कहते हैं मथुरा और वृंदावन में आपको जो आप मथुरा वृंदावन पहुंचते हो तो वहाँ पर लोकल्स के लिए ऑटो और बस आपको अवेलेबल हो जाती है। मगर दोस्तों अगर आपका पर्सनल साधन है तो आपका टाइमिंग और बेनिफिट और सेफ्टी बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर हर प्रोग्राम एक ही जगह पर नहीं होते, वहाँ पर कोई वृंदावन में होता है, कुछ मथुरा में होते हैं, कोई अलग गांव में होता है या फिर अलग अलग मंदिर में होते हैं। तो वहाँ पर अगर आपका पर्सनल कन्वेंस है तो आपका टाइमिंग की बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाती है आपको, और सेफ्टी भी थोड़ा हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर लोग बाग अगर आप जाते हो किसी भी मंदिर वगैरह तो आपको गलियों में होकर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर लोग बाग रंग फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं, तो उन दिक्कतों से भी आप बचते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर ऑटो नहीं मिलेगा, आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, बस भी मिल जाएगी इधर से उधर जाने के लिए। तो दोस्तों कन्वेंस के लिए आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कन्वेंस आपको प्रोवाइड मथुरा के अंदर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं होटल की, तो होटल आपको इजीली मथुरा के अंदर मिल जाएंगे। आपको धर्मशाला से लेकर महंगे से महंगे होटल आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। मगर दोस्तों अगर आप पूरा वीकेंड मथुरा के अंदर निकालना चाहते हो तो आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, चाहे धर्मशाला हो चाहे होटल। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर वहाँ पर इंडिया के बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं होली मनाने के लिए और विदेशों से भी फॉरेनर आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एडवांस बुकिंग हो जाती है। और आप अपने डेट्स के हिसाब से यानी कि सेलिब्रेशन जो डेट है उसके हिसाब से होटल चूज़ करें कि आप 2 से 3 दिन आप वृंदावन में होटल लें और 2 से 3 दिन आप मथुरा में होटल लें। और होटल भी आप द्वारकाधीश मंदिर के आसपास या लोटस टेम्पल के आसपास में लें ताकि आपको इजी हो जाए कहीं पर जाने और आने में। और हाँ, होटल आपको 100 रुपीज़ से यानी कि धर्मशाला 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अटैच बाथरूम के साथ में रूम लेना चाहते हो तो आपको 200 रुपीज़ से 300 रुपीज़ में धर्मशाला मिल जाएगी। और अगर आप होटल में जाना चाहते हो तो 500 रुपीज़ से होटल स्टार्ट हो जाता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने महंगे होटल में जाना चाहते हो, तो होटल की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फैमिली के बारे में कि फैमिली का वहाँ जाना सेफ़ रहेगा या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सेफ़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में फैमिली वहाँ पर आती है, छोटे बच्चों से लेकर यानी कि 2 साल तक के बच्चे मैंने वहाँ पर होली मनाते हुए देखे हैं, फैमिली के साथ आते हैं। इसमें बच्चियाँ होती है, छोटी बड़ी बहुओं के साथ में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फैमिली के साथ आप बिंदास होकर मथुरा की होली खेलने आ सकते हो। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम गर्ल्स के बारे में कि गर्ल्स का मथुरा वृंदावन में जाना सेफ़ रहेगा या फिर नहीं, वहाँ पर लड़कियों के साथ कोई छेड़खानी होती है या फिर नहीं। सो दोस्तों सबसे पहले मुझे एक चीज़ आप लोग बताइए कि लड़कियाँ मेट्रो में जाती है, बस में जाती है, मॉल्स में जाती है, बाज़ारों में जाती है और वाटर पार्क जाती है, यहाँ तक कि भीड़ भाड़ मेलों के अंदर भी जाती है। क्या वहाँ पे चांसेस नहीं होते लड़कियों को छेड़ने के? होते हैं ना। मगर ऐसा तो नहीं ना कि हम वहाँ पे जाने के लिए लड़कियों को मना कर देते हैं। दोस्तों कुछ रेयर केस होते हैं, ये कभी कभार बाई चांस को रेयर केस 100 में से 1 केस होता है कि कोई किसी लड़की को छेड़ दे। ऐसा नहीं है कि आप है ना क्या कहते हैं मथुरा वृंदावन में होली खेलने के लिए जाओगे तो वहाँ पर लड़के बैठे हुए हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए कि गई लड़की और छेड़ना स्टार्ट कर दिया।
तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। वो मथुरा वृंदावन है यार, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। वहाँ पर ऐसा कोई करने से पहले 100 बार सोचता है। वो कोई रेयर केस बाय चांस 100 में से एक निकल के आ जाता है, उसकी भी कुछ कंडीशनें होती है कि मैंने वहाँ पे देखा है मथुरा वृंदावन के बहुत सी लड़कियाँ इतनी फ्रैंकली हो जाती है लोगों के साथ में होली खेलते समय कि जो उपद्रवी लड़के होते हैं वो फिर उस टाइम पर वहाँ पर क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पर कुछ रेयर केस बन जाते हैं छेड़खानी के, नहीं वरना ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत लोग है ना प्यार प्रेम से गर्ल्स के साथ होली खेलते हैं, लोगों के साथ होली खेलते हैं, फॉरेनर्स के साथ होली खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ऐसा तो लड़कियाँ मतलब कि अगर हम ऐसा सोचने लगे तो लड़कियाँ फिर होली खेलेगी नहीं, मथुरा वृंदावन में जाकर कभी होली खेल ही नहीं सकती, उसके मतलब हमारी जो संस्कृति है उसको कभी देख ही नहीं पाएगी। सो दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना यार, मतलब कि हम लड़की मथुरा वृंदावन में जाए और वहाँ पर छेड़खानी हो जाए, ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। हाँ कुछ चीज़ें आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी वहाँ पर, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि वो सेफ्टी अगर आपने रखी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सो दोस्तों पहला है कि आप अकेले दुकेले ना आए, आप ग्रुप बना कर आए, या फिर अपनी जैसे कि अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी फ्रेंड सर्कल के साथ। आपके साथ में बॉयज़ होने चाहिए, 1 या 2 कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब ग्रुप हो तो ग्रुप में आए, वो बहुत बेस्ट आएगा। कोई दिक्कत नहीं होती ग्रुप में जब आते हैं तो कोई छेड़खानी नहीं करता। तो ग्रुप में आए और उसके बाद में आप ग्रुप के साथ में रहे, ग्रुप से बाहर ना निकले, लड़कों के बीचों में ना जाए, लड़कों के जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर उनके बीचों में जाकर होली ना खेले, ज़्यादा ऐसे लड़कों के साथ फ्रैंकली ना हो, अपने दायरे में रहे। अगर आपको होली खेलनी था अच्छे फैमिली के साथ होली खेलो वहाँ पर, या फिर फॉरेनर्स वगैरह के साथ में खेलो। सो नो प्रॉब्लम गर्ल्स, आप बिंदास होके जा सकते हो होली मनाने के लिए वृंदावन में। और वैसे मैं उन भाइयों को भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ यार, प्लीज़ चाहे आप वहाँ के लोकल हो या फिर कहीं से भी मथुरा जा रहे हो होली खेलने के लिए, यार प्लीज़ किसी भी गर्ल्स को बदतमीजी ना करें, चाहे वो इंडिया से हो या बाहर से आए फॉरेनर्स हो, किसी को भी परेशान ना करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम अगर किसी से बदतमीजी करते हैं, मान लिया आपने किसी फॉरेनर से बदतमीजी की, तो वो यहाँ से ये नाम लेकर नहीं जाते कि यार गोलू ने छेड़ दिया, मोनू ने छेड़ दिया, नहीं यार, हमारा इंडिया का नाम जाता है। वो विदेश में जाकर यही बोलते हैं कि यार इंडियंस ऐसे हैं या इंडिया ऐसी है, इंडिया के लोग ऐसे हैं, तो हमारे देश का नाम ख़राब होता है। सो यार थोड़ा सा कंट्रोल रखें यार। आप होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडियंस के साथ भी होली खेल सकते हैं, फॉरेनर्स के साथ भी होली खेल सकते हैं, हम भी खेलते हैं यार। मैंने इतनों के साथ, इंडियंस के साथ होली खेली है, फॉरेनर्स के साथ होली खेली है, लेकिन बड़े ही रिस्पेक्ट पूर्वक, बड़े ही प्यार से, बड़े ही इज्जत के साथ में यार। अरे वो भी चाहते हैं तुम्हारे साथ है ना होली खेलने के बारे में, वो तुम बहुत ही क्रेज़ी रहते हैं कि इंडियन के साथ होली खेले, उनके साथ सेलिब्रेशन करे, और वो करते भी है। आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने कितने फॉरेनर्स के साथ होली खेली थी बड़े प्यार से, और वो भी रिपीट में आपके साथ होली खेलना पसंद करते हैं। अब जैसे आप इस फॉरेनर को देख लीजिए, मैं वहाँ पर श्री कृष्ण जी की हाथी घोड़ा पाल जी जय कन्हैया लाल जी कर रहा था, तो वो माहौल देखकर वो आगे से वो फॉरेनर हमारे पास आई और हमारे साथ में सेलिब्रेट करने लगी, जैसे कि आप देख सकते हो। सो दोस्तों ऐसा मतलब माहौल आप बना के रखो यार, रिस्पेक्ट पूर्वक बना के रखो। आपके साथ होली खेलना हर कोई पसंद करता है, फॉरेनर्स हो चाहे इंडियंस हो, सब एक साथ होली खेलना चाहते हैं। बस ये थोड़ी दुर्बलता की वजह से लोग वहाँ कटते हैं, नहीं हर कोई ही चाहता है कि यार सब प्यार से रहे और हर त्यौहार सेलिब्रेशन साथ में एंजॉय करें। दोस्तों अगर आप मथुरा और वृंदावन में फ़ोटोशूट करना चाहते हो तो आपको अपने कैमरा एसेसरीज और कैमरे की बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के लोग कैमरा देखकर अक्सर पता नहीं क्या हरकतें करने लगते हैं कि रंग लेते हैं और कैमरे पे ही मारने लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे ऊपर कई लोगों ने वहाँ पर है ना कैमरे के ऊपर रंग डाला है और मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब मैं तो बचा भी नहीं पाया था, कई बार कैमरे के ऊपर रंग आ चुका था। तो दोस्तों आपको कैमरा एसेसरीज़ और कैमरे की बहुत सेफ्टी रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर गलियों में होकर जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अपनी कैमरा और एसेसरीज आप उस टाइम बैग के अंदर ही रखें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस जगह पर आपका कैमरा और एसेसरी बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग बाग छतों से या फिर घरों से निकल कर पानी की पिचकारियों से या पानी भर भर के बाल्टियों से डाल देते हैं लोगों के ऊपर, कैमरे के ऊपर। तो वहाँ पर आप कैमरा बैग के अंदर ही रखें। अगर आप फ़ोटो शूट करना चाहते हो तो आप उस जगह पर करें जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रखे है,
वहाँ पर जाकर आप फ़ोटोशूट और वीडियोग्राफी करें। वहाँ पर आपका कैमरा सेफ़ रहता है, क्योंकि वहाँ पर इतना लोग कैमरे के ऊपर रंग डालने की नहीं, बल्कि वहाँ पर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और किसी ऊपर मतलब ऊंचे स्थान पर जाकर आप फ़ोटोशूट करें, ताकि आप रंगों से थोड़ा बच सके। और दोस्तों, अपने कैमरे की सेफ्टी के लिए आप कैमरे के ऊपर पन्नी लगाकर आए, या फिर बहुत से प्रोटेक्शन आते हैं कैमरे के लिए वाटरप्रूफ के, वो लगाकर आए। आपका कैमरा उसी से बहुत ही सेफ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मथुरा में होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में। 3 मार्च को स्टार्ट होता है लड्डू होली, जो मथुरा के बरसाने में लाडली मंदिर के अंदर खेली जाती है। दोस्तों, ये बेहद ही अमेजिंग होली है जो लड्डू से खेली जाती है। वहाँ पर लड्डू फेंक के होली खेली जाती है। बहुत से लड्डू खा भी लेते हैं। तो वहाँ पर ये मूवमेंट बहुत ही खूबसूरत होता है, देखने लायक होता है। तो आप इसको ना छोड़ें। उसके बाद सबसे फेमस लठमार होली 4 मार्च को खेली जाएगी मथुरा के बरसाना में। ये होली बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस होली है ये। वहाँ की औरतें मोटे मोटे डंडे लेके आदमियों के डंडे मारती हैं, और आदमी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका की तरह ढाल लेकर उन डंडों से बचते हैं। तो ये मूवमेंट बहुत ही खूबसूरत होता है, वहाँ का देखने लायक होता है, कैप्चर करने लायक होता है। अमेजिंग माहौल होता है उस वक्त देखने लायक। तो ये तो आप बिल्कुल भी ना छोड़े देखें। उसके बाद 5 मार्च को भी लठमार होली खेली जाएगी नंदगांव और रावल गांव में। यहाँ पर भी लठमार पुरानी परंपराओं के हिसाब से खेली जाती है, और ये माहौल भी बहुत ही अमेजिंग होता है। मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप नंदगांव में जाकर लठमार की होली देखें। उसके बाद 6 मार्च को मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे जाएंगे, और वहाँ पर होली खेली जाएगी। तो ये माहौल भी बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद 7 मार्च को श्री कृष्ण गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी। इसमें श्री कृष्ण भगवान छोटे होते हैं, तो वहाँ पर लठ नहीं लगती उनकी चोट की वजह से, इस वजह से वहाँ पर छड़ी मार होली खेली गई थी। तो वो माहौल वहाँ पर बना हुआ होता है जिसमें छड़ी मार होली खेली जाती है श्री कृष्ण के साथ में। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग होता है वहाँ पर। दोस्तों, 8 मार्च को भी वैसे पूरे मथुरा में होली खेली जाती है, लेकिन ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाया जा रहा है इस बार 8 तारीख को। वैसा आप मंदिरों में जा सकते हो कहीं पर, और या फिर घाटों पे जा सकते हो, नाव में नदी में घूम सकते हो 8 तारीख को, या फिर आराम कर सकते हो, क्योंकि 9 तारीख और 10 तारीख और 11 तारीख को फिर नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और जो आपको वहाँ पर जाकर पता करना है, क्योंकि मुझे उसकी कंफर्म डेट नहीं पता, बट ये पता है कि आप गोपीनाथ टेम्पल में वहाँ पर एक विडो होली खेली जाती है, जो विधवाओं की होली है। वो दोस्तों आप देखना मत भूलिएगा, उस मंदिर में आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वो नज़ारे बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और लड़कियों को तो वहाँ पर जाना चाहिए, उनके लिए तो बहुत ही एक अलग ही वाइब्स वहाँ पर आती है उनको देखकर, वहाँ की होली देखकर। वहाँ पर फूलों से और गुलाल से होली खेली जाती है। सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। फ़ोटोग्राफ्स के लिए वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, और एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वहाँ जाना ना भूलिए आप। दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग का बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उनका जो टाइमिंग होता है, वैसे तो पूरे दिन भर यहाँ पर होली का प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन मगर जो मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोई मंदिर का पट खुलता है या वहाँ पर सेलिब्रेशन होते हैं, फूल फेंके जाते हैं, तो उनको जो अप्रोक्स टाइमिंग है वो 1 से 1 घंटे या आधे घंटे 1.5 घंटे के करीबन होता है। तो आपका टाइमिंग पर जगह पर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोशिश करिएगा कि सुबह हर जगह पर 9 बजे से पहले उस जगह पर पहुंच जाए, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट आएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो प्रोग्राम आपके हाथ से छूट जाए। तो दोस्तों, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और 9 मार्च को गांव फालेना में जलती हुई होली में से पंडा निकाला जाएगा, और वहीं दूसरी ओर द्वारकाधीश मंदिर से होली का डोला नगर भ्रमण किया जाएगा। और दोस्तों, 10 मार्च को पूरे इंडिया में होली खेली जाएगी, मगर मथुरा के अंदर द्वारकाधीश मंदिर के अंदर फूलों की रंगों की बेहद ही खूबसूरत होली खेली जाती है। तो वो तो आप बिल्कुल मिस ना करें। लेकिन उस दिन द्वारकाधीश मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि 10 होली के दिन लोग बाहर से भी बहुत ही तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वो माहौल बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग होता है देखने लायक। दोस्तों, अगर आपके पास होली के बाद भी टाइम है, अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा और निकाल सकते हो, तो दोस्तों 11 मार्च को दाऊ जी के मंदिर में, जो बलदेव गांव में स्थित है, यहाँ पर दाऊ जी का हुरंगा का आयोजन होता है, जो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षित और कलरफुल होता है। दोस्तों, ये आपको देखना चाहिए, ये बिल्कुल अलग और अमेजिंग होता है दोस्तों। सो दोस्तों, इस बार होली खेलिए मथुरा और वृंदावन के अंदर बहुत ही खूबसूरत होली मनाई जाती है।
जाइए अपने पूरे परिवार के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में या फ्रेंड के साथ में, किसी के भी साथ में जाइए, मगर जाइए दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस ऐड करें। बेहद ही खूबसूरत माहौल होता है, आपका दिल खुश हो जाएगा वहाँ पर जाकर दोस्तों। सो दोस्तों, अगर और कोई क्वारी आपकी रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते हो वो मोटिवेशन हमको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए टूरिस्टों को रिस्पेक्ट कीजिए, टूरिस्ट प्लेस पर गंदगी ना फैलाइए। मिलते हैं आपसे न्यू प्लेस के साथ। बाय एंड कीप ट्रैवलिंग।